अब जैसे ये एक कार्बनिक यौगिक है, हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि IUPAC नाम लिखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है। बस थोड़ी चीज़ें समझनी होती हैं। क्या समझनी होती हैं? सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले देखना है कि इसमें प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह है या नहीं है। तो साफ साफ दिख जाएगा हमें दूर से ही। देखो ये COOH ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। COOH COOH क्या हो गया? क्रियात्मक समूह। ये क्या है? प्रतिस्थापी। ये भी क्या है? प्रतिस्थापी। और ये भी क्या है? प्रतिस्थापी। नंबरिंग कर दो। नंबरिंग किधर से करेंगे? क्रियात्मक समूह है तो बस क्रियात्मक समूह जिधर से पास में पड़े उधर से ही नंबरिंग करनी है, उधर से ही गिनती शुरू करनी है। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इस कार्बन को नंबर मिलेंगे 7। और इधर से करेंगे तो इसे नंबर मिलेंगे 1। तो इधर से गिनती करना जरूरी आसान है, इधर से गिनती करना सही है। इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7। गिनती कर लेने के बाद बस सीधे फार्मूला लगाओ। क्या है फार्मूला? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। अब प्रतिस्थापी एक हो तो उसी का नाम लिखना है, एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेट वाला क्रम याद रखो। एक से ज्यादा है, कौन कौन है? एक है क्लोरीन, देखो Cl है यहाँ पर, क्लोरो 2 क्लोरो है, और ये मेथिल, एक मेथिल। क्लोरो में पहला अक्षर C, तो मेथिल लिखेंगे तो पहला अक्षर M, तो C पहले आता है और M अल्फाबेट में ABCD में C पहले और M बाद में आता है। तो क्लोरो को पहले मेंशन करो, मेथिल को बाद में, बस लिखो। अब क्लोरो देखो कितने हैं? 2, एक है तीसरे कार्बन पर भी है और 5वें पर भी है, तो लिखेंगे 3,5। संख्या और संख्या के बीच में बताया था कामा लगता है। 3,5 2 क्लोरो हैं तो डाई क्लोरो। अब ये प्रतिस्थापी लिख दिया। अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम होता है मेथिल। CH3 क्या है? मेथिल। कहा था हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से एक ज्यादा हो तो कार्बन का नाम लिखो और उसमें इल जोड़ दो। जैसे कार्बन, एक कार्बन है उसका नाम होता है मेथ, और इल जोड़ेंगे तो इल, मेथिल। तो ये मेथिल किस कार्बन पर है? छठे कार्बन, तो लिखेंगे 6 मेथिल। मेथिल को इंग्लिश में मिथाइल लिखते हैं, मिथाइल। अब बस, अब प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया। रिंग तो है ही नहीं, दूर से नहीं दिख रही। फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखो। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 7 कार्बन। 7 कार्बन का नाम होता है हेप्ट। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड देखना है। कार्बन और कार्बन के बीच देखना है, तो कार्बन और कार्बन के बीच पहले ही कार्बन से सिंगल बॉन्ड है तो लिख दो, चाहे 1N या N इसी में जोड़ दो, हेप्टेन। अब लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम। क्रियात्मक समूह कौन सा है? COOH, कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक का नाम क्या होता है? ओइक। क्या होता है? ओइक। तो ओइक इसी में जोड़ दो। अब ओइक कौन से कार्बन पर है? पहले पर, तो चाहे ऐसे लिख दो 1 ओइक, ओइक एसिड, या 1 हटा दो, ओइक एसिड इसी में दो। वैसे भी लिख सकते हैं 3,5 डाई क्लोरो 6 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। हिंदी में भी लिख सकते हो 3,5 डाई मेथिल डाइक्लोरो 6 मेथिल हेप्टेनोइक अम्ल। बस ये हो गया इसका IUPAC नाम।
3,5 डाइक्लोरो 6 मेथिल हेप्टेनोइक अम्ल, यह हेप्टेनोइक एसिड।